खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में संक्रमण की वृद्धि दर में कमी आई है। यदि पिछले आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण यथावत रहता तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा करीब 250 मरीज ज्यादा होता। वहीं मॉडिफाइड लॉकडाउन में कैसी रहेगी स्थिति, इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन मामलों के बढ़ने के साथ ही एक राहत की बड़ी खबर आई है कि जिस गति से केस बढ़ने चाहिए थे उस गति में कुछ ब्रेक लगा है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं क्या फिगर है इस वक्त का राजस्थान का और कितना ट्रेंड जो है वो घटा है। सर, मौजूदा स्थिति क्या है सर राजस्थान की? देखिए, राजस्थान में जो पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज है वो हमारा डाउन हुआ है पिछले 3-4 दिन में, और ये स्थिति पे नियंत्रण जो राज्य सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया है उसका फल है। आज पॉजिटिव केसेस, अभी जो 2 बजे रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसमें राजस्थान में टोटल पॉजिटिव केसेस 1431 हैं। उसमें से 205 को हमने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है और 97 लोगों को डिस्चार्ज भी करके घर भेज दिया गया है। कुल मिला के राजस्थान में स्थिति इसलिए नियंत्रण में आई कि हमने टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया है। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, हर रोज़ ट्रांसपेरेंट मैनर में मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, और राज्य सरकार द्वारा जो डेली बेसिस पे लिए गए निर्णय हैं उनकी जानकारी भी आम आदमी को पहुंचा रहे हैं। हमने रैपिड टेस्टिंग किट की बात की थी कुछ दिनों पहले, हमने ऑर्डर भी किए थे 2 लाख, उसमें से परसों 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट हमारे पास आ गए। वो परसों 5 बजे से हमने ये टेस्टिंग शुरू कर दिया राजस्थान में, और राजस्थान में इससे हम मेकआउट कर पा रहे हैं कि ग्रेविटी कितनी है प्रॉब्लम की, क्योंकि वैसे तो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, फाइनल टेस्ट तो फिर भी हमको RT-PCR टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो RT-PCR टेस्ट की किट्स के सप्लाई की भी दिक्कत हो रही थी। अभी हमने प्राइवेट भी ऑर्डर दिया 1,08,000 का, वो सप्लाई हमारे पास नहीं पहुंच पाई थी, और जो ICMR के द्वारा हमको ये टेस्टिंग किट मिल रही थी RT-PCR की, उसमें भी पूरी सप्लाई नहीं आई। इसलिए कल रात को फैसला किया मुख्यमंत्री जी ने कि करीब बाहर के दिल्ली भेज के जो पेंडिंग टेस्ट हैं सैंपल्स के वो कंप्लीट करा लो, ताकि पेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव केसेस सामने आ जाए, लेकिन स्थिति का हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि वास्तव में आज पॉजिटिव केसेस कितने फ्लेयर अप हुए हैं, और उनमें से किसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजना है, किसको आइसोलेशन में रखना है, किसको होम क्वारंटाइन की सलाह देनी है, और किसको ICU में लेना है। ये तमाम चीज़ें इसलिए क्रिस्टल क्लियर है। जितनी टेस्टिंग होगी, अभी हमारी 1.25 लाख टेस्टिंग किट जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो भी या तो आज आ जाएगी, 1 आध दिन में आ जाएगी। उसके बाद राजस्थान में रैंडम ये हम टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जांच करेंगे। सर, लॉकडाउन की बात करें तो कल से सेकंड लॉकडाउन शुरू होने वाला है। राजस्थान के लिहाज से क्या क्या छूट रहेगी लोगों के बारे में करिए इस बात करें। देखिए, कुछ तो सरकारी हमारे महकमे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज की श्रेणी में आते हैं, जैसे चिकित्सा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, जितनी हमारी ट्रेजरीज है वो हैं। अब ये फूड एंड सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं वो है, कोऑपरेटिव है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट है, PhD डिपार्टमेंट है। ये जो आवश्यक सेवाओं वाले जो विभाग हैं उनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और सोशल जस्टिस वाला डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग है, क्योंकि नरेगा के काम भी शुरू करने की बात है, उद्योग विभाग है, क्योंकि जो उद्योग अपने मज़दूरों को फैक्ट्री एरिया में रख सकते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके फैक्ट्री अपने साधनों से ला सकते हैं, और उन लोगों को अनुमति करने की बात थी। तो वो भी पासेज देने की प्रक्रिया भी तय कर दी है, ऑनलाइन पास, ई-पास जारी करके। तो ये सरकार के नियंत्रण में होगा। हम कहीं भी छूट दे रहे हैं तो छूट का ये मायना नहीं है कि आप जो प्रोटोकॉल है इसका कोविड-19 का गाइडलाइन है उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। उसको जो भी तोड़ेगा उसकी अनुमति उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे नरेगा की, जैसे मैंने कहा, या किसानों की जो फसल तैयार है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए समर्थन मूल्य पे जो हमने केंद्र स्थापित किए हैं, या जिन लोगों को हमने ऑथराइज़ किया है 1500 से ज़्यादा लोगों को, उनका बिना बिचौलियों के
अनाज खरीदा जा सके, किसानों को उनका पैसा मिल जाए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर कहीं हैं और जहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं है, एक भी केस नहीं है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ अब जैसे होम डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं, होम डिलीवरी का सिस्टम ठीक हो, रेस्टोरेंट भी अपना होम डिलीवरी से खाना पहुँचाना चाहे पहुँचा सकते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं खिला सकते। हाईवेज पे ढाबे की बात है, या जो ये मोटर व्हीकल्स हैं इनके रिपेयरिंग की जगह है, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो माल को ढोने और ले जाने की जो बात करते हैं विद पासेज, हर चीज़ पास के साथ अनुमत होगी। तो ये करीब 15 पेज की पूरी गाइडलाइन। सर हम बात करें पेंडेंसी की, तो पेंडेंसी के चलते कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर शव जो हैं 3 से 4 दिन से वेटिंग कर रहे हैं, तो उनको लेकर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है अभी? देखिए वो जो उनके सारी रिपोर्ट आ गई है, 14 शव थे एसएमएस हॉस्पिटल में, अभी मैंने बात की प्राचार्य से, उन सबको रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन बिना उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के आने के प्रोटोकॉल नहीं बनता है कि हम उनके शव दे दें। कल को ये बीमारी फ्लेयर अप हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा गंभीर अपराध हो जाता है। तो अभी मैंने पता किया, उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनको, उनके परिजनों को उनके शव दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि राजस्थान से बाहर जो है काफ़ी मजदूर, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं अभी भी, तो उनको लेके क्या बातचीत चल रही है दूसरे राज्यों से, और उनको उनके लिए कोई प्लानिंग और कोई आगे? देखिए सबसे ज़्यादा प्रवासी राजस्थानी है देश के कोने कोने में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, ज़्यादातर राजस्थान के लोग बाहर हैं। वो सब अपने घरों में आना चाहते हैं और आज वो परेशानी का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को यहाँ भी चिट्ठी लिखी है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है, 2-2 अधिकारियों को नोडल ऑफिसर हर स्टेट के हिसाब से बनाया भी है ताकि वो लोग उनको कॉल कर सकें क्या डिफ़िकल्टीज उनको आ रही है। लेकिन इस पर एक फैसला भारत सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है और हमारी इच्छा है कि हमारे लोग हमारे घरों में आ जाएं। और हम, क्योंकि ये लाखों में होगी ये संख्या जो राजस्थान आएंगे, यहाँ से जाने वाले लोग तो कम होंगे, हम जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ हैं उनके खाने पीने की, उनकी स्क्रीनिंग की, उनके रहने के सारी व्यवस्थाएं हम मॉनिटर कर रहे हैं, कोई तकलीफ उनको आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जिद करके बैठे हैं कि हमें तो अपने घरों में जाना है। तो इस समस्या का समाधान तो भारत सरकार को ही निकालना पड़ेगा। वो जैसे ही परमिट करेंगे, हमारी तैयारी है, हमारे भी बॉर्डर पे जो लोग आएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना है, उनकी स्क्रीनिंग करना है मेडिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन ये सब कुछ भारत सरकार के द्वारा तय किया जाना है। सर कोरोना वॉरियर्स है वो खुद चपेट में आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं, क्योंकि एसएमएस अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टर्स भी चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटाइन की अलग से कोई व्यवस्था और कुछ करने की जा रहे हैं कुछ? नहीं, क्वारंटाइन की फैसिलिटीज जो हमने डेवलप की है, कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है या उनके तो ठहरने के भी इंतज़ाम अलग से किए गए हैं। उनमें से जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको रखने के लिए अलग व्यवस्था की है। जो आम आदमी है उसकी क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ अलग की गई है। हालांकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये प्रिवेंटिव दवा है जिसको हमारे ही डॉक्टर्स ने मेहनत करके तैयार किया। आज अमेरिका भी उस दवा को मांग रहा है, तो पूरे देश में वही एक दवा है जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है प्रिवेंशन के ऊपर, तो वो भी हम बराबर दे रहे हैं। डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग या प्रशासनिक लोग जो कोविड प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, उनको जो इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं वो भी फुल प्रूफ होने चाहिए, पीपीई किट वगैरह या जो भी ग्लव्स हैं जो कवर करना उनको जो पड़ता है जिससे, तो कुल मिला के उनकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अगर ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आम आदमी को ठीक कैसे रखेंगे। सर राजस्थान का ट्रेंड देखें अपन तो युवा वर्ग जो है ज़्यादा चपेट में आ रहा है कोरोना के। कल से लॉकडाउन खुलने वाला है, तो उस स्थिति में युवाओं को, क्योंकि जैसे ही खुलेगा कुछ न कुछ लोग बाहर निकलते हैं, तो उनको लेकर कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से भी? देखिए लॉकडाउन खुले चाहे, लेकिन पहली शर्त यह है कि हर आदमी अपने मुंह पे मास्क लगा के निकलेगा। जो हमारी लॉकडाउन की कोविड-19 की गाइडलाइंस एडवाइजरी उसको फॉलो करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, बराबर बार बार हाथ धोएगा, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही लॉकडाउन में छूट दी है। अगर इसका ध्यान कोई नहीं रखेगा तो फिर ये छूट वापस भी ली जा सकती है। यही भारत सरकार ने कहा है, यही राज्य सरकार ने कहा है। 15 पेज की हमने हमारे एसीएस होम ने रिलैक्सेशन की जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की सूची है वो निकाली है, लेकिन सब में ये प्रिकॉशनर है कि अगर आप गलती करोगे तो हम ये वापस विड्रॉ भी कर लेंगे चीज़।
सर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से कुछ? भैया एक बात बताइए कि राजस्थान कोरोना की महामारी से अभी बचा हुआ है। पॉजिटिव केसेस जो आए हैं अब तक, वो हमारी जांच प्रक्रिया में हमने तेज़ी की है। राजस्थान नंबर 1 है आज भी जांच के मामले में पूरे कंट्री में। तो जो राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए थे कि जितनी जांचें होगी उतनी सच्चाई हमारे सामने आएगी, उस दिशा पर मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दे के काम को आगे बढ़ाया है। ये चिंता की बात नहीं है। राजस्थान में फिर भी स्थिति हमारे नियंत्रण में, पर्याप्त क्वारंटाइन फैसिलिटी हमारे पास है, पर्याप्त आइसोलेशन की फैसिलिटी हमारे पास है, आईसीयू के बेड पर्याप्त है हमारे पास, वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त है, पीपीई किट हमारे पास पर्याप्त है, N95 मास्क हमारे पास पर्याप्त है, और ये जो नई टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट है ये भी हमने पर्याप्त मात्रा में मंगा ली है, और जो RT-PCR टेस्टिंग किट है वो भी अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। किसी प्रकार की सुविधा में और व्यवस्थाओं में कमी नहीं है, और राजस्थान को हम खतरे से बाहर रखेंगे। जिस भीलवाड़ा मॉडल की बार बार बात होती है, तो जिस तरह हम भीलवाड़ा में करके दिखाया है वो काम हम पूरे राजस्थान में करेंगे। अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थिति है, आबादी का भी घनत्व अलग अलग तरीके से है, तो हर जगह का प्लानिंग थोड़ा सा डिफरेंट होके, लेकिन इस पे काबू पाएंगे और काबू पाया है। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार युद्ध स्तर पर फील्ड में जुटी हुई है, और साथ ही उम्मीद जताई है कि जो कोरोना का कहर अभी इस वक्त पूरे दुनिया भर में है उस पर जल्द ही राजस्थान विजय हासिल करेगा। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।